Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about Raoult's law, in which we talk about the solution in which components are liquid and liquid. ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारा पार्ट नंबर 8 था. अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे हैं पार्ट 8 तक, जो कि आज हमारा पार्ट नंबर 9 है, तो आप इस चैनल पे सर्च करके पार्ट 8 तक का वीडियो, यानी कि अगर पीछे की चीजें आपकी स्किप हो गई हैं तो आप देख सकते हैं पार्ट 8 तक, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 9 है. तो आप सर्च करके पार्ट नंबर 8 तक देख सकते हैं. ये चैनल है, इस पे आप सब वो करके देख सकते हैं. ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रीवियस क्लास में हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ और किस किस तरीके से एप्लीकेबल होगा किस किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, वही चीज हमें और डिस्कस करनी है. ठीक है, एक दो चीजें छोटी छोटी हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते, फिर एक हमारा जो मेन टॉपिक है सॉलिड इन लिक्विड, उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहले एक चीज यहाँ पे हमने पढ़ना होता है, एक सिंपल सा टॉपिक है कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. ठीक है, या बोल सकते हैं राउल्ट्स लॉ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ. ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं डिस्कशन करना है, बस दोनों इक्वेशंस को राइट करना है और कंपेयर करना है, और बस हम कहेंगे कि यही एक हेनरीज लॉ का मॉडिफिकेशन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं. ठीक, हेनरीज लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक, फिर हमने यहां पे एक कांस्टेंट लगाया था KH. राउल्ट्स लॉ में हमने क्या लिखा, राउल्ट्स लॉ में हम लिखते हैं अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट. राउल्ट्स लॉ की बात जब भी होगी, इवन हेनरीज लॉ की भी बात जब होती है, तो वोलाटाइल कंपोनेंट्स की ही बात होती है. ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अगेन हियर वी राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. फिर हम जब राउल्ट्स लॉ लिखते हैं तो हम जो कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, वो ये लिखते हैं. ठीक, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, जो भी आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में होगा. ठीक, तो यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे हम क्या करते हैं कि बस कांस्टेंट का डिफरेंस है कि H और P डैश का. अगर यहां से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, तो यू कैन राइट देयर डिफरेंस इज दैट कि जो आपका हेनरीज लॉ है उसमें KH एज ए कांस्टेंट है, और जो आपका राउल्ट्स लॉ है उसमें उस सॉल्वेंट या सॉल्यूट का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, सिमिलरिटी तो बिल्कुल दोनों में सिमिलर है. सिमिलरिटी इन दोनों में सिमिलर है कि दोनों के पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डिफरेंस पूछा गया तो डिफरेंस ये बता सकते हैं कि एक में कांस्टेंट KH है, और जो कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो प्योर फॉर्म में होगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरीज एंड राउल्ट्स लॉ. ठीक, और जो आपका स्पेशल केस यहाँ पे ये है KH एंड P नॉट, कि बस हम जो हेनरीज कांस्टेंट है उसको रिप्लेस कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, और वही उसका क्या होता है, स्पेशल केस या हेनरीज लॉ का मॉडिफिकेशन हो जाता है. इज इट क्लियर? तो इतना ही. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ या हाउ राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो then you write both equations and compare their constants. Okay? और इसमें डिफरेंस अगर पूछा गया तो यू कैन राइट डिफरेंस, कि डिफरेंस जो है वो ये है
कि एक में आपका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एज ए कांस्टेंट यूज किया जाता है और एक में हेनरीज कांस्टेंट यूज किया जाता है, वो डिफरेंस हो गया। सिमिलरिटी क्या हो गई कि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं और दोनों में पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? अब जो है हमने लिक्विड इन लिक्विड का पढ़ा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक अनदर केस डिस्कस करने जा रहे जिसमें हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? लिक्विड होगा, ठीक। इसमें भी हमें केस कंसिडर करना है कि जो आपका ये सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि बी और सॉल्वेंट यानी कि ए, ठीक। इसमें भी हमें एक केस डिस्कस करना है। वो केस ये है कि जो आपका सॉल्यूट होगा वो हमें लेना है नॉन वोलाटाइल। तो इन प्रीवियस क्लास वी टॉक अबाउट व्हाट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वोलाटाइल एंड विच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड नॉन वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में करा था, ठीक। और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा वोलाटाइल। अब यही चीज आपको समझनी है कि क्या हम इसमें डिस्कस करने जा रहे। पहली बात मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट होगा, ध्यान से समझना इस बात को। ये सपोज आपने सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट, ठीक। इस सॉल्वेंट का नेचर है कि ये वोलाटाइल है, यानी कि H2O हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक। उसके अंदर हम एक ऐसा सॉल्यूट मिक्स करने जा रहे हैं कि जिस सॉल्यूट का नेचर है नॉन वोलाटाइल, यानी कि शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, इस टाइप के सॉल्यूट को मिक्स करने जा रहे हैं, ठीक। तो क्या इसके वेपर प्रेशर पे इस सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम इसको वाटर मान लेते हैं और इसको हम सॉल्ट या शुगर जो भी मानना है मान लेते हैं, तो जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो क्या उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक। तो हम इस चीज को डिस्कस करने के लिए देखेंगे कि उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये आप समझिए कि वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक यहां पे हमने कंटेनर लिया, सपोज यहां पे मैं समझाता हूं आपको सिंपल तरीके से। जैसे ये आपका वाटर है, ठीक। इस वाटर का एक अपना वेपर प्रेशर होगा। इस वाटर के अंदर जब हम सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, जब यहां पे सॉल्यूट अलग मिक्स होगा तो उसका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका प्रेशर कौन सा हो गया, P0A। और जब उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स हो गया तो फिर वो हो जाएगा PA। ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि जब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते, जब इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया, तो अब वो सॉल्यूशन है और उसमें उसका प्रेशर हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे और जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो P0A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि क्या उस वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझिए कि क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। मैंने बोला कि आपको एक सॉल्यूट इसमें मिक्स करना है, ठीक। सॉल्यूट जब आप इस सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, सपोज मान लीजिए ये एक सॉल्यूट पार्टिकल हो गया, ये एक सॉल्यूट पार्टिकल हो गया, इस तरीके से वो डिसॉल्व हो गए, ठीक। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम जब मेजर करते तो वहां पे होता क्या है कि जो ये सरफेस है, सबसे जो अपर सरफेस है, इस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, वही सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते। जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते वही किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। ये वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और उनका प्रेशर हम मेजर करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट था तो उसका एक्चुअली जो प्रेशर होगा वो हम कंसिडर करेंगे।
यहाँ पे हमने इसके अंदर सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूट के मिक्स करने से जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? मान लीजिए ये पहले फ्रेश वाटर था और जब इसमें आपने कुछ मिलाया होगा तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ वाटर पार्टिकल्स की जगह पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे। और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं? नॉन वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल है तो उनका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी बात कि जिस स्पीड से इसके अंदर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उस स्पीड से यहां पे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ स्पेस जो सरफेस का होगा वो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर लेंगे। तो जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे उनका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो दे ऑक्युपाई सम स्पेस ऑफ द सरफेस, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स डज नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, देयरफॉर देयर वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। इज इट क्लियर? तो इतनी बात आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी वोलाटाइल कंपोनेंट के अंदर, जो ये वोलाटाइल है, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो वो कुछ पार्टिकल सरफेस को ऑक्युपाई कर लेंगे और फिर वहां पे वेपर्स के बनने का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसी को राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे? ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पहले इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, पीए इक्वल्स टू PA नॉट काई ए, PB इक्वल्स टू PB नॉट काई बी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए ये इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पे। फिर हम P टोटल इक्वल्स टू लिखेंगे PA नॉट काई ए प्लस P नॉट बी काई बी लिखेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये पिछली क्लास में हम कर चुके, इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या है यहां पे समझिएगा जरा इस बात को कि जब हम यहां पे देखते हैं कि जो आपका सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि वो कैसा कंपोनेंट है? नॉन वोलाटाइल। तो जब उसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा तो उस सॉल्यूशन के प्रेशर पे उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि इस सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर होगा वही उस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा। तो दैट मीन्स हियर यू कैन राइट P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट XA काई A, या PS इक्वल्स टू PA नॉट काई A। यानी कि PS का मतलब उस सॉल्यूशन का प्रेशर, S का मतलब सॉल्यूशन, तो जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि जो सॉल्यूट था वो क्या था? नॉन वोलाटाइल था। ठीक है, फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं PS या PT, जो भी आपको लिखना है आप समझ सकते हैं कि व्हाट वी राइट हियर। ओके, तो PA नॉट काई ए, अगेन यू नो काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स हियर यू कैन राइट PS इक्वल्स टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी काई बी। ठीक, PS इक्वल्स टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए काई बी। यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये एक आपका एक जनरल इक्वेशन भी बन जाएगा, और भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करके नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।